मध्य प्रदेश का किसान सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का महज 2000 रुपए नहीं चुका पाया तो वो किसान डिफाल्टर घोषित हो गया सरकार के दस्तावेज में। लेकिन क्या सरकार गेहूं खरीदी को लेकर लगातार किसानों को तारीख पर तारीख दे रही थी, इस वजह से वो किसान डिफाल्टर हुआ? तो क्या अब सरकार भी किसानों की नजर में डिफाल्टर घोषित हो गई है? ऐसी ही कुछ एक खबर आज सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रही है, जहां एक किसान ने आरोप लगाया है कि गेहूं की तुलाई अब तक उसकी नहीं हो पाई है। जो कर्ज उन्होंने केसीसी के माध्यम से लिया था वो गेहूं की खेती करने के लिए लिया था और उनका कहना था कि खेती करके गेहूं बेचकर सरकार का लिया हुआ कर्ज हम वापस कर देंगे। लेकिन खेती तो कर ली, खेती के बाद उन्होंने अपनी खेती काट भी ली, लेकिन जब बेचने का वक्त आया तो सरकार ने किसान को तारीख पर तारीख देने लगी। हालांकि ड्यू डेट उनका 31 मार्च ही होता है, लेकिन सरकार ने 10 और 15 अप्रैल से गेहूं की खरीदी ही शुरू की। इस वजह से किसान पहले से डिफाल्टर घोषित हो गया। तब भी किसान ने कहा कि हमने महज 2 लाख रुपए समय से पहले दे दिया था, महज 3 से 4 हजार रुपए सरकार का कर्ज शायद बच गया था, जबकि हमारे खाते में वो राशि उपलब्ध थी, बाउचर सिर्फ नहीं जमा किया गया था। इसी के एवज में सरकार ने उस 4000 रुपए की ब्याज में 12000 रुपए महज 15 दिन के भीतर लगा दिया, उसे डिफाल्टर घोषित करके। यानी कितने प्रतिशत की ब्याज उस 4000 रुपए में लगाई गई होगी कि किसान के ऊपर 12000 रुपए कर्ज चढ़ गया। वो भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, अगर 31 मार्च से अनुमान लगाया जाए तो महज 15 दिन में ये जो राशि है उस राशि का कर्ज उस किसान के ऊपर चढ़ाया गया है। ऐसा कहीं मध्य प्रदेश के एक किसान के ऊपर नहीं हुआ है। किसानों का दर्द जानने कौन गया, किसानों से ये पूछने कौन गया कि आपका कर्ज, आपका केसीसी कैसे रिन्यूअल होगा, आप कर्ज सरकार के द्वारा लिया गया कैसे जमा करेंगे, कोई पूछने नहीं गया। जब कोई पूछने जाता है तो किसान का दर्द जरूर निकल कर आता है। किसान कहता है कि कर्ज लेकर भी हम बलि का बकरा बन जाते हैं, उस केसीसी की रकम से खेती करके भी हम सरकार के सामने बलि का बकरा बन जाते हैं। और सरकार है, सरकारी सिस्टम के नियम कानून कायदे इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर 1 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन लेट हो गए तो फिर हम डिफाल्टर घोषित हो गए। सरकार की नज़र में हम डिफाल्टर हैं और फिर सरकारी सिस्टम में ही इतना हीला हवाली है जिसकी वजह से हम डिफाल्टर हुए हैं। वो खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज किसानों का दर्द आपको भी एहसास करने की आवश्यकता है। वो किसान जिसके लिए सरकार आज भी एक एक दाना उसका अनाज खरीदने को प्रतिबद्ध है, वही किसान जिसके लिए सरकार चुनाव में दावा करती है कि आपकी आय 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी हम कर देंगे, लेकिन आज हालात ये है कि वही किसान आय 8 गुनी, 4 गुनी, 2 गुनी हुई कि नहीं हुई, लेकिन सरकार और सरकारी सिस्टम से लिए हुए कर्ज को जमा करने के लिए अपने उस बोए हुए, अपने उस उपजे हुए गेहूं को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। समय पर समय उसे दिया जा रहा है, सरकारी और टेक्निकल समस्या का वो भेंट चढ़ रहा है और डिफाल्टर घोषित हो गया है। उसका दर्द जानने कौन जाएगा? आज एक खबर ऐसी ही आई है जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर हमें भी लगा कि निश्चित तौर पर शायद है कि किसानों में ये दर्द है, लेकिन कौन पूछेगा, कौन जानेगा, कैसे इसका समाधान होगा, ये आप ही बताएंगे। आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक दैनिक भास्कर की खबर है, किसान पर 3000 का लोन, सोसाइटी ने लगाया 12194 का ब्याज। किसान बोला गेहूं बिका नहीं, ऋण कैसे चुकाएं, सरकार की गलती से हुआ डिफाल्टर। सरकार की गलती से एक किसान डिफाल्टर घोषित हो गया है। मैंने शुरू में कहा है कि अगर सरकार की गलती से किसान डिफाल्टर हुआ है तो क्या सरकार अपनी गलती से अब किसानों की नज़र में सरकार डिफाल्टर घोषित नहीं होगी? आइए इस खबर को हम बताते हैं। मध्य प्रदेश में सहकारिता विभाग के नियम और गेहूं खरीदी की तारीख में फंसे किसान अब भारी ब्याज के बोझ तले दबने लगे हैं। आलम यह है कि जो किसान समय पर कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी तकनीकी खामियों और नियमों के जाल में उलझाकर चूना लगाया जा रहा है। भोपाल में कांग्रेस सेवा दल के सत्याग्रह में शामिल हुए वैरसिया के ललोई गांव के किसान ओम प्रकाश शर्मा की कहानी इसका एक बड़ा उदाहरण है।
5,000 का ब्याज 15 दिनों में 12,000 लगाया। ओम प्रकाश शर्मा ने अपनी व्यथा बताते हुए दैनिक भास्कर से कहा, मैंने लालोई सहकारी समिति बैरेसिया से 2 लाख रुपए केसीसी का ऋण लिया था। मुझे कुल 2,05,000 रुपए भरने थे। 5,000 रुपए पहले से ही सोसाइटी में जमा थे। मैंने 2,02,300 रुपए का चेक मैनेजर को दिया और दस्तावेज के मुताबिक 24 तारीख को पैसा भी जमा हो गया था। खाते में पैसा जमा थे, इसके बावजूद भी लगा ब्याज। ओम प्रकाश ने बताया कि मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं उन 5,000 रुपए का वाउचर भर नहीं पाया था, जबकि मैंने पैसे सोसाइटी में जमा थे, लेकिन सोसाइटी ने उस 5,000 रुपए पर मुझ पर 12,194 रुपए का ब्याज लगा दिया। मैंने 24 मार्च को पैसा जमा किया, मात्र 15 दिनों में इतना बड़ा ब्याज वसूला गया। किसान का दर्द है। किसान का दर्द ये है कि शासकीय खाता में मेरा पैसा भी जमा है, मैंने समय पर बिना गेहूं तुलाई किए किसी तरीके से एडजस्ट कर इससे उससे कर्ज लेकर सरकार का पैसा भी चुका दिया था, लेकिन छोटी सी गलती ये थी कि मैंने 5,000 का वाउचर नहीं भरा था, जबकि मेरा पैसा सरकार के खाते में जमा था, उसी समिति के खाते में जमा था। लेकिन इस छोटी सी गलती का हर्जाना और इस 14 दिन के दरमियान 5,000 रुपए की जगह 12,194 रुपए सरकारी सिस्टम द्वारा हमसे वसूला जाएगा। 9 अप्रैल से खरीदी, 31 मार्च डेडलाइन। किसान बोला, कहां से लाएं पैसे? ओम प्रकाश ने आगे कहा कि किसान के पास कोई फैक्ट्री या धंधा बिजनेस तो है नहीं, हमारी आय का मात्र साधन खेती है। जब तक फसल बिकेगी नहीं, ऋण कैसे चुकाएंगे? एक तरफ तो हमारा गेहूं तुला नहीं है और दूसरी तरफ सरकार ने 31 मार्च को ऋण वसूली की आखिरी तारीख तय की है। किसानों ने जैसे तैसे दूसरों से कर्ज लेकर लोन चुकाया है। इसके बावजूद समय पर गेहूं खरीदी न होने के कारण प्रदेश में 50% किसान डिफाल्टर हो गए हैं। जब फसल की बिक्री ही नहीं हुई तो किसान पैसा कहां से लाया? एक तरफ खरीदी शुरू नहीं की और दूसरी तरफ ब्याज लगाकर किसानों को लूटा जा रहा है। किसान ने इसमें पूरा अपना दर्द बयां किया है कि सरकारी सिस्टम में गेहूं की खरीदी शुरू हुई नहीं। किसान जैसे तैसे कर किसी से लोन कर्ज लेकर सरकार का कर्ज चुकाने को बाध्य है, क्योंकि सरकारी सिस्टम में उसे डिफाल्टर घोषित नहीं होना है। इसके बावजूद भी छोटी सी गलती की वजह से एक किसान आज डिफाल्टर घोषित हुआ है। किसान ने कहा है कि सिर्फ एक किसान नहीं, मध्य प्रदेश में 50% ऐसे किसान हैं जो छोटी सी गलती की वजह से और सरकार के इस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से डिफाल्टर घोषित हो रहे हैं। लेकिन सरकार की इसमें कतई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार इसमें कतई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है कि वो किसान जिसके पास कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री नहीं है, एकमात्र साधन है खेती, और खेती कट चुकी है, अनाज उसकी तैयार है, सरकारी सिस्टम के वजह से तारीख पर तारीख देने की वजह से सही वक्त पर अनाज ना बिक पाने की वजह से आज वो किसान डिफाल्टर घोषित हो गया है। उसका दर्द है। सरकार को इस भ्रष्ट सिस्टम को सुधारना चाहिए ताकि आज भी किसान अपनी अनाज को बेचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके, अन्यथा वो किसान कैसे जी पाएगा, अपने बच्चों को कैसे पाल पाएगा और कैसे सरकार कृषि उत्सव वर्ष मना रही है? बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिए।